तो गाइज आज हम आ गए थे समोसे खाने के लिए। तो गाइज आप चौंक जाओगे जितने का एक समोसा हमें पड़ा है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमें 280 रुपए का एक समोसा पड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं पहुंच गई थी ऑफिस, और ऑफिस पहुंचने के बाद इतनी तेज बारिश आ गई ना, बहुत तेज बारिश। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, बाहर बहुत तेज बारिश हो गई है। ये देखो बारिश तो भी कितनी तेज हो रही है। इधर मैं लगाई देते हैं इसको। इतनी तेज बारिश एकदम से स्टार्ट होगी, और सुबह बिल्कुल क्लियर था वेदर। तो मैं जस्ट पीने लगी हूँ अपनी कॉफी। इतनी बारिश हो रही है ना, बहुत। इतने शुक्र कर हम जल्दी आ गए थे आज घर से। 8 हम यहाँ पे पहुंचे थे 7:55 हो रहे थे, 7:55, और 8 बजे बारिश स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद। मेरी हो गई थी लंच ब्रेक, तो मैं आ गई थी प्रधान वाली साइड, क्योंकि लंच ब्रेक हो चुकी। तो प्रधान ने अभी तक अपनी मशीन बंद नहीं की थी। तो प्रधान जी जस्ट काम कर रहे थे थोड़ा सा, तो कह रहे थे 5 मिनट के बाद मैं मशीन बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट वेट कर रही थी। तो गाइस जैसे ही हम लंच करने के लिए बैठे, तो साथ के साथ प्रधान जी की मेल पे मेल आ गई थी। जो इन्होंने पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए दे रखा था, तो उनकी मेल थी। तो उनकी मेल में ये लिख रखा था कि अपना जो पासपोर्ट है वो आके जो हेड ऑफिस है वहां से कलेक्ट कर लो। तो मैं और प्रधान जी आ गए थे घर। तो घर से हमने डायरेक्ट ग्रैब कर ली थी इंडियन एम्बेसी की, जो कि कोलालमपुर में है, ब्रिकफील्ड में। तो अभी जस्ट हम जा रहे थे, तो हमें पहुंचने के लिए कम से कम लग जाने थे 3 बजे तक हम वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि हम कंपनी से निकले थे 2 बजे। तो घर पे आ गए थे हम 2:15 बजे। फिर 2:15 से हमने ग्रैब बुक कर रखी। तो ग्रैब एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे आई थी 2:30 बजे। तो अभी जस्ट ये टाइम बता रही है कि ये हमें पहुंचा देगी 3:08 पे। तो जो पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम होता है ना, वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, वो 3 से लेके 5 बजे तक है। तो अर्ली मॉर्निंग उनका कोई भी स्केड्यूल नहीं होता, तो इवनिंग का ही होता है। तो इसलिए हम कंपनी से 2 बजे निकले थे। तो यही गाइस अगर वेदर की बात की जाए, तो आज का वेदर बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। आपको दिख भी रहा होगा वीडियोस में। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गंदा मौसम हो रखा है। ऐसे लग रहा है कि आगे कहीं बारिश हो रही होगी, जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हवा चल रही थी। और तो गाइस जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसके 12वें फ्लोर पे इंडियन एम्बेसी। तो मैंने और प्रधान जी ने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था। तो हम आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैंने और प्रधान जी ने लंच टाइम में लंच किया ही नहीं था। तो हम डायरेक्ट निकल लिए थे पासपोर्ट लेने के लिए। तो प्रधान जी बोलने लगे कि यहीं पे कुछ खा के चलते हैं। तो वो इस रेस्टोरेंट में हम आ गए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली बफे भी लगता है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक। लेकिन अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो टाइम हो गया था 3:45 हो गए थे। तो प्रधान जी ने ऑर्डर कर दिए थे समोसे, और मैंने की थी इंडियन चाय साथ में, और प्रधान जी ने की थी लस्सी। तो मेरी तो गाइस चाय बन के आ गई थी, लेकिन जो इन्होंने चाय दे रखी थी तो ये बिल्कुल फीकी थी। तो इन्होंने चीनी दे रखी थी साथ में। अगर कम ज्यादा चीनी डाल के मतलब कि चाय पीते हो, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वैसे तो मैं चीनी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा कि इंडियन चाय है तो चीनी तो होनी ही चाहिए इसमें, क्योंकि चाय की वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बन रखी थी चाय। तो चीनी के बिना तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इंडियन चाय का। तो मैंने डाल ली थी चीनी। तो प्रधान जी के आगे थे 2 समोसे। तो प्रधान जी ने एक्चुअली जो चने के साथ होते हैं ना समोसे, वो नहीं मंगाए थे, इसने सिंपल चटनी के साथ खाने थे। तो इसलिए इसके जो समोसे है वो पहले आ गए थे। तो मेरे वाले अभी आएंगे, वेट कर रही थी मैं, क्योंकि जो मैंने मंगाया वो चना समोसा मंगाया, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर गाइस मैं प्राइस की बात करूं, तो 2 समोसों का प्राइस इंडिया के अकॉर्डिंग 280 रुपए है। जो हमने टोटल यहाँ पे बिल पे किया था, वो इंडिया के अकॉर्डिंग 1200 बिल पे किया था, यहाँ के अकॉर्डिंग 60 रिंगट। तो इस जिसमें की हमें एक चाय मेरी थी, और प्रधान जी की लस्सी थी, और साथ में प्रधान जी के 2 समोसे थे, और मेरे चने के साथ समोसे थे। मतलब 4 समोसे, चाय और लस्सी। तो साथ में हमने कुछ और सामान लिया था, जिसके कारण हमें जो टोटल बिल पे करना पड़ा था वो करना पड़ा था 60 रिंगट, इंडिया के अकॉर्डिंग 1200 रुपए। तो फाइनली जो मेरे समोसे हैं वो भी आ गए थे चने के साथ। अब चने समोसे में इन्होंने काफी कुछ ऐड कर रखा था, जैसे कि सैलड, और ऊपर मेरे ख्याल से जो वेजिटेबल सैलड होता है वो लगा रखा था, और दही थी। इसके अलावा 2-3 आइटमें और इन्होंने डाल रखी थी सैलड में, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं था क्या चीज थी वो। लेकिन गाइस जो टेस्ट था ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इंडिया जैसा ही था, क्योंकि नॉर्थन इंडियन रेस्टोरेंट के नाम, मतलब कि हर एक आपको नॉर्थन इंडियन आइटम यहाँ
यहाँ पे मिल जाएगी। जबकि मैं मलेशिया में आई हूँ ना, मेरे को सेम ऐसा आज टेस्ट लगा जैसे इंडिया का टेस्ट हो समोसों का, जैसे हम इंडिया में खाते हैं। लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे बुरू का होटल है, मतलब कि ढाबा, आई थिंक खरड़ में है वो, वहाँ वो बहुत मशहूर है। मैंने वहाँ पे बहुत समोसे खाए, इनका जो टेस्ट है ना वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही टेस्ट लग रहा था जैसे मैंने वहाँ पे खाए हैं। तो अब मैंने खाए तो बहुत जगह है समोसे, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन जो हम कहते थे ना, प्राइस बिल्कुल वैल्यूएबल है, वर्थ इट हुआ हमारा यहाँ पे आना। आइटम काफी अच्छी थी, और जो रेस्टोरेंट है वो आप देख ही रहोगे वीडियो में, कितना नीट एंड क्लीन है, और साफ सफाई भी काफी ज्यादा थी। और जो प्रधान जी की लस्सी थी वो भी काफी ज्यादा, प्रधान जी बोल रहे थे कि टेस्टी थी, अलग सा ही टेस्ट था, लेकिन वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी थी लस्सी। और अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो फाइनली हम जा रहे हैं बैक अपने घर, तो हमने ग्रैब कर लिया बुक, अभी जस्ट हम कर रहे हैं वेट ग्रैब का। तो जैसी ग्रैब आती है गाइस निकलते हैं घर के लिए। तो आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा। अगर लगा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो करो ये छोटा सा व्यू एंजॉय। तो भी वेदर काफी ज्यादा अजीब सा हो रखा है यहाँ पे, ये देखो बादल बादल से बने पड़े हैं।